हम लोग श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद से 9वें अध्याय के 37 और 38 श्लोक देख रहे हैं। अभी आपके सामने 35-36 दिख रहा है, वैसे वो उसको मुझे कल से रिवाइज कराने के लिए 37-38 श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं हो पाते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। कल आपने सुना था, कल नहीं सुना था, परसों सुना था, कल तो क्लास नहीं हुई थी। व्यवहित प्रतनामुखम निरीक्षा स्वजनवधाद विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययायश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। व्यवहित प्रतनामुखम निरीक्षा, दूर स्थित सेना को देख करके, स्वजन वधाद विमुखस्य, जो अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गए थे और दोष बुद्धि के कारण किसी पाप लगेगा, उनकी कुमति यानी अर्जुन की कुमति को आत्म अहरत हर लिया भगवान श्री कृष्ण ने आत्म विद्या देके, अपने निष्ठ कृष्ण निष्ठ ज्ञान के द्वारा ऐसे परम भगवान में के चरणों में मेरी रति हो। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं देखिए, श्लोक इसमें अब वह यहाँ पे 37 और 38 श्लोक में किसी की आवाज आ रही, क्या सी आवाज आ रही है? मेरी आवाज में दोबारा क्यों सुनाई पड़ रही है? तो इसमें वह अपने ऊपर जो कृपा है भगवान श्री कृष्ण की वह दर्शा रहे हैं। अभी तक आपने देखा ना, पिछले श्लोक में अर्जुन का अज्ञान को नष्ट किया तो अर्जुन पे कृपा की। अब वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपने मुझ पे कृपा की है। तो इन दो श्लोकों से बता रहे हैं। देखते हैं कि हम दो श्लोक कर पाते हैं कि नहीं। मृदंग इज रेडी, लेट्स सी वी कैन ट्राई टू सिंग इट। गा लेंगे। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमवप्लुतोर, नहीं आ रहा। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतोरथस्था। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतोरथस्था। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतोरथस्था। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतोरथस्था। धृतरथ चरणो भयाचलतु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीया। धृतरथ चरणो भयाचलतु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीया। धृतरथ चरणो भयाचलतुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। धृतचरणो अभयचलतुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतोरथस्था। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतोरथस्था। धृतरथ चरणो भयाचलतुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीया।
गतोऽतरीयः। रथ चरणो अभ्याचलाग्दु हरिरिव हन्तुमिभां गतोऽतरीयः। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः। धृतरथ चरणो भयाचलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोऽतरीयः। रथ चरणो अभ्याचलद्गु हरिरिव हन्तुमिभां गतोऽतरीयः। ठीक है, ये अच्छा है, फास्ट भी सीख गए हम लोग। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। स्वनिगमम, संस्कृत देखिए, स्वनिगम मतलब अपनी प्रतिज्ञा को कि मैं केवल सहायता मात्र करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अपहाय त्याग कर, मत प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा को, मत प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा को, मेरी मतलब भीष्मदेव की प्रतिज्ञा को, ऋतम अधिक कर्तुम, ऋतम दिख रहा है, ऋतम अधिकर्तुम, ऋतम का मतलब सत्य, तो ऋतम अधिकर्तुम मतलब अधिक सत्य करने के लिए भीष्मदेव कह रहे हैं मेरी अपनी प्रतिज्ञा को त्याग करके मेरी प्रतिज्ञा को अधिक सत्य करने के लिए जो भगवान अवप्लुतो रथस्थ, जो रथ पे स्थित थे, किसके रथ के ऊपर? अर्जुन के रथ के उस पर स्थित थे, और वहां से अवप्लुत कूद पड़े। ये देखिए, अवप्लुत जो है केवल नीचे उतरने के आशय में नहीं है। कभी आप कुछ कूदेंगे और नीचे आराम से उतरेंगे, उसमें अंतर आ जाएगा, स्पेशली अगर उत्तरी पहने हैं तो। उत्तरी कुर्ते की तरह फंसी नहीं रहती है, तो अगर कूदेंगे तो काफी संभावना है कि उत्तरी गिर जाए। वही बात यहाँ पे उनको याद आ रही है। अभी हम केवल एक अर्थ दे रहे हैं, आप देखिए इसमें बहुत सारे अर्थ छुपे हुए हैं और ऐसी बातें हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो ये समझ में आ रहा है, अर्जुन को बचाने के लिए भगवान रथ से कूदे और क्या किया? धृत रथ चरण, धृत मतलब धारण कर लिया, पकड़ लिया, उठा लिया। क्या उठा लिया? रथ का चरण, रथ का पैर। रथ का पैर क्या होता है? चक्र, पहिया। अभ्ययात चलत गुर, अभ्यात मतलब मेरी तरफ आने लगे, और जब आ रहे हैं तो चलत गुर अर्थात पूरी पृथ्वी कंपायमान होने लगी। कैसे? हरि रिव, वैसे तो हरि भगवान का ही नाम है, लेकिन हरि यहाँ पे हरि का अर्थ है सिंह। हरि रिव हंतुम इभम, इभम का अर्थ होता है हाथी और हरि का अर्थ हुआ सिंह। जैसे एक सिंह हाथी को मारने के लिए दौड़े, इस प्रकार से। और उसमें गत उत्तरीय, उनका जो उत्तरी वस्त्र था भगवान श्री कृष्ण का, वह गिर गया। उसकी याद क्या कर रहे थे? उत्तरीय, और धोती पीली पीली थी जो चमचमा रही थी, वो पहले श्लोकों में आप देख चुकी हो। तो उत्तरीय वस्त्र भगवान श्री कृष्ण का गिर गया। इससे पहले कि हम श्लोक में जाएं, हम कुछ पहले थोड़ा महाभारत की कुछ इसके पीछे की कहानी को सुनना चाहते हैं। कहानी कुछ भक्तों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी। बस कहानी का स्मरण करना हमको हमेशा अच्छा लगता है, बारंबार सुनते हैं, बार बार अच्छा लगता है। तो आप जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध थन गया तो भगवान कृष्ण की सहायता मांगने के लिए दुर्योधन गए, और दुर्योधन पहले पहुंचे और जाकर के भगवान के कंधे की तरफ, मतलब जहाँ पे ऊपर वाले भाग तक सर के पास में खड़े हो गए। समधी हैं तो कोई उनको रोकने का प्रश्न नहीं होता। समधी का अर्थ है भगवान कृष्ण के बेटे सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से हुआ था, इसलिए समधी हैं। तो वो चले गए, खड़े हुए, और उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे, आंखें बंद थी उनकी। और अर्जुन भी गए, और अर्जुन कहाँ खड़े हुए थे? भगवान के चरणों के पास में। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शयन लीला देख रहे थे, मतलब कितने सुंदर भगवान लग रहे हैं सोते समय। देखिए, आप इस कथा को भले जानते हो, लेकिन एक एक पॉइंट पे मनन करेंगे तो बहुत सुख मिलेगा।
अब आ जाइए कि आप एकदम भगवान के चरणों पे और अर्जुन के रेफरेंस फ्रेम से देखिए कि कृष्ण कितने सुंदर लग रहे होंगे। सुंदर सुंदर उनके बाल हैं, उनकी आंखें बंद हैं और बड़े, भगवान तो लीला कर ही रहे हैं, फिर आंखें खोलते हैं और अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन आप आए हैं? तो दुर्योधन कहते हैं, द्वारकाधीश मैं भी आया हूँ। अच्छा आप भी आए हैं। स्वाभाविक सी बात है कि भगवान दाएं दाएं तरफ भी देखिए जब उनकी आवाज सुने। तो बात फिर चली कि देखिए युद्ध होने वाला है और इसमें हमारे सहायता की आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा कि देखिए युद्ध हमारे संबंधियों के बीच में है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सीने रहेगी और दूसरी तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मैं निहत्था रहूंगा, मैं केवल सहायता मात्र करूंगा। तो स्वनिगमन पे हम ये बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये प्रतिज्ञा थी कि वह अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, केवल सहायता करेंगे। तो अर्जुन को पहले मौका दिया गया था। क्यों? क्योंकि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने पहले देखा था और अर्जुन छोटे भी थे। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं चाहता हूं कि मैं आपको चाहता हूं। तो फिर दुर्योधन ने कहा तो ठीक है, सेनापति को आज्ञा दिया जाए। तो क्या करना? वो कह रहे थे भाई जब ये युद्ध ही नहीं करेंगे तो क्या प्रयोजन इनको लेने का। तो उनकी एक अक्षौहिणी सेना, नारायणी सेना को लेकर चल पड़े। कौन? दुर्योधन। और भगवान श्री कृष्ण से, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जब मैं युद्ध करूंगा नहीं तो तुमने मुझे चुना क्यों? तो आप प्रसिद्ध बात अर्जुन की जानते हैं। अर्जुन यही कहते थे कि भगवान मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में दे दूं, इसीलिए माता कुंती को भी भगवान कृष्ण वादा किए। तो मैं पढ़ा हूं साक्षात महाभारत के कंडेंस महाभारत थे, उसमें पढ़ा था कि चाहे पूरा विश्व पांडवों के विपरीत हो जाए, माता कुंती आपके 5 पुत्र जरूर बचेंगे। भगवान भी वादा देने में बड़े एक्सपर्ट है। जान रहे थे कर्ण मारा जाएगा तो 5 पुत्र आपको जरूर बचा के लेके जाओ, कोई संभावना नहीं है कि वो मारे जा सकें। और अर्जुन भी भगवान को कहते कि यदि आप मेरी तरफ रहेंगे, मेरे पास रहेंगे, आपकी सहायता प्राप्त होगी तो मैं देवताओं को भी जीत लूंगा। और शिव जी को जीते भी थे। तो इस प्रकार से भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, सहायता करूंगा। अब ये सहायता भगवान ने, ये जो भगवान ने प्रतिज्ञा थी वह त्याग दी। तो प्रश्न आएगा कि क्यों त्याग दी? तो उसको कहते हैं मत प्रतिज्ञा। अब इस कहानी को भी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी स्मरण करने में बारंबार हमारा शुद्धिकरण भी होता है और भगवान से प्रेम बढ़ता है। तो युद्ध हो गया था शुरू और कुछ दिन बीत गए थे। तो दुर्योधन देख रहा था कि हमारी पार्टी में बहुत लोग मर रहे हैं और भीष्म पितामह उतना तेजी से नहीं लड़ रहे हैं। तो भीष्म पितामह जी के पास जाकर के लिटरली आंसुओं से रोने लगा और कहा कि भीष्म पितामह जी देखिए, हम तो आपके ही भरोसे युद्ध ठाने थे, अब आप ही इतना हल्का युद्ध लड़ रहे हैं, कठोरता से लड़ नहीं रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि और हमारे पक्ष के लोग मारे जा रहे हैं, हम लोग हार रहे हैं, ये तो बहुत गड़बड़ होता। आप पहले ही बोल देते तो हम युद्ध करते ही नहीं। और उस पर भी बोल दे कि आप खाते हमारा हैं और पक्ष ले रहे हैं पांडवों का। ये बात भीष्मदेव को बहुत खराब लगी, क्योंकि देखिए राज्य उनका था, वो जेठ वरिष्ठ पुत्र थे, स्वेच्छा से वो राज्य दे दिए थे। और ये बात सुनना, देखिए इस प्रकार की बात, क्षत्रिय तो वैसे सहनशील नहीं होते और ऐसी बात बोलते। तो फिर वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा ठीक है, कल यदि कृष्ण ने अस्त्र नहीं उठाया तो मैं 5 क्षमा कीजिएगा, गलत हो गया। ने कहा कि ये 5 बाण मैं ले रहा हूं, उससे पांडवों को मार दूंगा कल। अब देखिए भगवान कृष्ण को टेंशन हो गई, क्योंकि भीष्मदेव प्रतिज्ञा ले लिए हैं तो वो पूरा ही करके मानेंगे। अभी वो पूरी प्रतिज्ञा नहीं आई, पहली प्रतिज्ञा देखिए कि 5 बाण से मैं पांडवों को मार दूंगा। तो इससे पहले थोड़ा सा बैक सीन में जाएंगे। तो जब पांडव लोग जंगल में थे तो दुर्योधन एंड पार्टी आए और खूब उधर पार्टी के इनको जलाने के लिए, देखो ये लोग गरीबी में हैं और हमको जलाएंगे कि हम खूब खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इत्यादि। तो जब ऐसा कर रहे थे तो एक सरोवर के पास थे, वहां पे चित्रांगद, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, चित्रांगद नाम का एक गंधर्व राज वहां पे आ गया और दुर्योधन को पकड़ के लेके चला गया। तो इधर सोने, तो ये कर्ण वगैरह तो उनसे युद्ध करके सब पिट के बाहर गए, वो तो कोई युद्ध नहीं कर पाए इन गंधर्वों से। तो फिर फिर युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान ने, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखिए जो कुछ भी हो, हमारा झगड़ा भाइयों का आपस का है, बाहर का व्यक्ति आए तो हमें एक होना चाहिए। तो नया डायलॉग नहीं है, तो चलता ही है। तो भेजा गया था भीम को और अर्जुन को। तो अर्जुन और भीम ने मिल करके
इनको बचा लिया दुर्योधन को। दुर्योधन ने कहा कि मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने कहा जब जरूरत होगी मांग लेंगे, अभी तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने, अच्छा हाँ, तो अब वापस इस युद्ध क्षेत्र में आ जाइए। तो दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन को विश्वास नहीं था, हो सकता है कि भीष्म पितामह का मन जो है वो बदल जाए, कह के ऐसा करते हैं, ये 5 बाण आप मेरे को दे दीजिए, तो कल सुबह आपको मैं दे दूंगा, हो सकता है आपका फिर मन बदल जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब दुर्योधन के पास जब ये 5 बाण थे, तो अब अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जाओ तुम जाकर के उनसे वो 5 बाण मांग के लेके आओ। तुमने वरदान मांग ले कहा था दुर्योधन ने। दुर्योधन के पास रात को जाते हैं अर्जुन और कहते हैं कि हम, आपको याद है भैया कि आपने, भैया बोला हो या नहीं बोला मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी, मैं थोड़ा ड्रामेटाइज कर रहा हूँ उसको, कि भैया आपने वरदान के लिए कहा था। तो क्या चाहिए तुमको? राज्य चाहिए, दे दो राज्य। राज्य तो हम लड़के ही लेंगे, राज्य तो दान में नहीं चाहिए, वो 5 बाण दे दीजिए आप। दुर्योधन को बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने वचन लिया हुआ था तो दे दिया उसने। और अब भीष्मदेव को जब मालूम चला तब उनको बहुत क्रोध आया, कहते अच्छा, तो क्या ठीक है, कल अगर भगवान ने मेरा व्रत तोड़ दिया, तो क्या कल भगवान ने अगर अपना अस्त्र नहीं उठाया, शस्त्र नहीं उठाया कोई, तो हम अर्जुन को मार देंगे। ये है इनकी मत प्रतिज्ञा थी, ये विष्णुदेव की प्रतिज्ञा थी। तो जब दुर्योधन ने सुना तो ये बड़ा खुश हुआ, कहा कि देखो अगर भगवान कृष्ण ने अस्त्र नहीं उठाया तो अर्जुन मारा जाएगा, और अगर नहीं और उठा लिया तो कम से कम अर्जुन, कृष्ण की बदनामी होगी, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये कल था वो इस प्रकार का कि कृष्ण की बदनामी होगी, कृष्ण को बदछोड़ कहा जाएगा, बदछोड़ मतलब अपनी बात से जो टल जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो उसने कहा ठीक ऐसे ही करेंगे। तो फिर अगले दिन फिर जब इस प्रकार से युद्ध चल रहा था, तो भीष्म पितामह इतनी कठोरता से युद्ध कर रहे थे, इतने उत्साह से युद्ध कर रहे थे कि अर्जुन केवल बाण काट पा रहे थे, बस उसका प्रतिकार कर पा रहे थे, और वो करने में ही अर्जुन को पसीना आ गया। आप समझिए कि भगवान ने क्यों किया, कि देखिए ये सारी चीजें केवल भगवान का नाटक नहीं है, भी अब टीका में भी पढ़ने वाला है। मैं इसलिए पहले क्लियर कर दे रहा हूं ताकि बातें आपको टीका में आसानी से समझ में आ जाए। तो अब भीष्म पितामह लड़ रहे हैं बहुत तेजी से, बहुत कठोरता से, और अर्जुन केवल उसका प्रतिकार कर पा रहे हैं। प्रतिकार मतलब बाण काट पा रहे हैं, उनका अटैक नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें भी उनका पसीना छूट रहा है। तो और भगवान का अर्जुन के प्रति स्वाभाविक स्नेह है, तो उनके मन में ये अनुभव आ गया, अनुभव याद आ रहा है, भाव आ गया कि ये तो अर्जुन को आज मार देंगे। आज अगर मैंने शस्त्र नहीं उठाया तो पक्का ये अर्जुन को आज मार देंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि भगवान इसी आवेश में है। भगवान इस समय बिल्कुल एक माँ से होता है ना, माँ का वात्सल्य होता है, मेरे बच्चे को मार देंगे, इस प्रकार से भावना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि नाटक कर रहे हैं कृष्ण, ये भी आगे क्लियर होगा आपको। तो इस आवेश में कि आज अगर मैंने शस्त्र नहीं उठाया तो ये पक्का अर्जुन को मार देंगे, भगवान अवप्लुतो रथस्थः, रथ से कूद पड़े बिल्कुल आवेश में। और जब वो दौड़ रहे हैं तो अब वो भूल गए कि मैं मनुष्य की लीला कर रहा हूं। भगवान के अंदर सारे ही जीव जंतु हैं, कि सारा जगत भगवान में है, इसीलिए यहां पे शब्द आया है चलदगु। जब भगवान चल रहे हैं तो पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर के चल रहे हैं, तो इस कारण से उनके हर पद दलन से बार बार जो पदाघात हो रहा है, पृथ्वी कंपायमान हो रही है। ये बात समझ पा रहे हैं? अब भगवान भूल गए हैं कि मैं मानवीय लीला कर रहा था, बस उनको ये लग रहा है कि मेरे भक्त को मार देंगे। और चक्रवर्ती पाद एक और अद्भुत बात कहते हैं, रथ से कूदे तो भीष्म पितामह इन पे बाण भी मार रहे हैं, लेकिन यह भी तो संभावना बन सकती है कि अर्जुन पे भी अटैक करते, और इधर भी अटैक करते। तो अलक्षित रूप से रथ पे भी थे और इधर भी कूद गए। अभी आप टीका में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं पहले बोल दे रहा हूं, लोगों को नहीं दिख रहा था, इतनी तेजी से कूदे कि बाकी लोग लक्षित नहीं कर पाए, बहुत तेजी से कूदे, और उसमें उनका उत्तरीय गिर गया, और एकदम आवेश में है, बिल्कुल भगवत आवेश में ही है कि मैं भगवान हूं और मेरे भक्त पे मार देंगे, मैं अगर शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो मार देंगे, ऐसे करके दौड़ रहे हैं। बड़ा अद्भुत है, कभी नहीं सुनी बात, मैं भी चकित था जब मैं इस टीका को पढ़ रहा था। ठीक है, तो मत प्रतिज्ञा वाली बात समझ में आई? यस।
और उसके बाद आप जानते हैं धरतर चरणों हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात थी इसमें कि भगवान इतने आवेश में हैं। अब आप कह सकते हो कि अगर अस्त्र ही उठाना आता तो अपने सुदर्शन चक्र को बुला लेते, लेकिन इतना सोचने का भी समय भगवान को नहीं था। आप सब फिर वापस उस युद्ध में जाइए, ताबड़तोड़, अगर कहा जाए ताबड़तोड़ नहीं कह सकते, मतलब हाँ ताबड़तोड़ ही कहेंगे, ताबड़तोड़ बाण गिर संधान कर रहे, धाए 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 नहीं बोल सकते, क्या शब्द इस्तेमाल करें, मतलब बहुत तीव्रता से बाण चल रहे हैं। तो इतना समय नहीं है उनके पास सोचने का, इतना समय भी नहीं भगवान के पास सोचने का कि सुदर्शन का भी आह्वान कर ले। इट्स क्वाइट इंस्टेंटेनियस, ये चक्रवर्ती बात बोल रहा है इसमें। ऐसा नहीं कि वो सोच के प्लानिंग करके कर रहे हैं, वो तुरंत कूद गए। और जो रथ का पहिया रखा होगा, वो रथ का पहिया अर्जुन का नहीं था, पड़ा होगा साइड में, उसी को उठा लिए और उसको उठा करके अर्जुन भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। बाकी तो शब्द का अर्थ बड़ा स्पष्ट है। अन्वय, स्वनिगमम, अपनी प्रतिज्ञा कि मैं केवल सहायता मात्र करूंगा, अपहाय, त्याग कर, मत प्रतिज्ञाम, मेरी प्रतिज्ञा कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराऊंगा ही उसको, अधिकम ऋतम, अधिक सत्य, कर्तुम, करने के लिए। ऋतम शब्द आपने पहले भी सुना था जब हम सत्यात्मकम श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। ऋतम का मतलब होता है सत्य। रथस्थ अवप्लुतः, जो रथ पे स्थित थे वहां से सहसा नीचे कूद कर, ऐसा नहीं था कि बस धीरे धीरे उतर रहे हो, और रथ भी काफी ऊंचा हुआ करता होगा, अभी की धारणा मत कीजिएगा, काफी ऊंचे से कूदे वो। तो उसके बाद धृत रथ चरणा, और रथ के पहिए को ग्रहण करके, जो आसपास कहीं भी रथ का पहिया पड़ा था तुरंत उठा लिया। चलत गुह, पृथ्वी को पद दलित करके कंपायमान करते हुए, भगवान पूरे जगत का, ब्रह्मांड का भार लेकर के चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि पृथ्वी भी इसको सहन नहीं कर पा रही है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये आगे के श्लोकों में क्लियर होगा। भगवान एक ही समय में मनुष्य के रूप में भी प्रकट हो अपनी लीला को कर रहे हैं, और एक ही समय में महाआश्चर्य भी प्रकट कर रहे हैं। यह भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो सारथी हैं, कर रहे हैं कि नहीं, और यह भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो भगवान हैं। एक ही समय में ऐश्वर्य और अनैश्वर्य प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं समझ में आया वही बात। एक ही समय में लग रहा है कि सामान्य सारथी हैं, और एक ही समय में भगवत आवेश में, मतलब आवेश नहीं, भगवत्ता को भी प्रकट कर रहे हैं। चल रहे हैं तो पूरी पृथ्वी दलित हो रही। जरा उसी युद्ध में चले जाइए जब भगवान अब धम धम करके दौड़ रहे हैं और अब पूरी पृथ्वी कंपायमान हो रही है। इट वाज अ बिग, मतलब कह सकते हैं उस दिन जब ये बात हुई उसके बाद कोई युद्ध नहीं, उसके बाद युद्ध नहीं हुआ। जब भीष्म की तरफ दौड़ रहे हैं अर्जुन, सॉरी क्षमा कीजिएगा, भगवान कृष्ण, उसी समय बस युद्ध समाप्त हो गया। एक बार भीष्म को मार दिया, कृष्ण ने अस्त्र उठा लिया, अब कौन युद्ध करने जाएगा। देखिए ये युद्ध हो ही इसीलिए रहा था कि भगवान ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान तो क्या कहते हैं, इनविंसिबल है, कोई उनको हरा ही नहीं पाया है, अजित उनका नाम है। तो एक बार वो युद्ध करना शुरू करते, चक्र चलाते, सब लोग सारी कहानी खत्म, कौन युद्ध करेगा। तो इसीलिए युद्ध हो रहा था कि कृष्ण सहायता नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट शस्त्र और अस्त्र उठा करके, समझ रहे हैं। लेकिन विचार करनी बात है, थोड़ा सा मनन कीजिए। जब भगवान चल रहे हैं तो लिखा है तो गलत तो नहीं ना, चलत गु, कौन अनुभव कर रहा है, कौन बोल रहा है ये बताइए। भीष्म देव, यानी भीष्म देव भी अनुभव करें, धम धम, जैसे अर्थक्वेक की तरह धम धम धम, इस प्रकार का अनुभव हो रहा है। और भगवान क्या है, अनुभाव को भी देख रहे हैं, अपने भक्त अर्जुन के प्रति प्रेम को भी देख रहे हैं, और साथ साथ भगवान की भगवत्ता को भी देख रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि नींद आ रही है कृष्ण को। अरे यहाँ अर्थक्वेक आ रहा है और आपको नींद आ रही है। कृष्ण को ही सो गए, कृष्ण सो गए, लिटिल कृष्णा। कोई बातें, थके हुए हैं, पीछे आप कुर्सी के पीछे छुप के सोइए तो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा, ठीक है कि नहीं। ठीक है। अभ्यात, मेरी ओर अभिमुख होकर के दौड़े। अभ्यात समझिए ना, आए गतोत्तरीय, जिससे उनका उत्तरीय गिर गया। किससे उनका उत्तरीय गिर गया, कूदने से, और तेजी से दौड़ रहे हैं तो उत्तरीय भगवान गिर गया। गिर गया का आशय यह है कि भगवान इतने आवेश में हैं कि उन्हें उसका अनुसंधान ही नहीं रहा कि मेरा उत्तरीय गिर गया है। गतोत्तरीय कहने का आशय समझ रहे हैं, महत्व समझ रहे हैं कि उनको यही ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा उत्तरीय गिर गया है। जो मैं सुना हूं महाराज, जिससे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान का उत्तरीय गिर गया हो, कभी नहीं हुआ।
जो केवल इस घटना में अपने भक्त को बचाने के आवेश में भगवान बिल्कुल भूल गए कि मेरा अपने कपड़े का भी अनुसंधान नहीं, और आगे भी आएगा कि बाण मार रहे हैं उसका भी अनुसंधान नहीं, उधर नहीं देख रहे कि बाण लगते जा रहा है, बस अपने भक्त को बचाना है, अपने भक्त को बचाना है इस प्रकार से। तो ये भगवान का विशेष भक्त वात्सल्य यहाँ पे सूचित हो रहा है, अर्जुन के प्रति भी और भीष्मदेव के भी प्रति। यह कैसे? भीष्मदेव के प्रति कैसे? देखिए, एक क्षत्रिय के लिए अपनी बात को छोड़ देना ये बहुत बुरी बात है, इसे कायरता कहा जाएगा, बहुत खराब बात बोली जाएगी। और भगवान विश्व तो भगवान है ही, विश्व प्रसिद्ध क्षत्रिय हैं, हमने सुना भी उनका गुण है क्या है, सत्य व्रत, जो व्रत ले लिए उसको पूरा करते ही हैं, है कि नहीं। तो भगवान के ऊपर इस प्रकार का पूरे विश्व में आक्षेप होता कि इन्होंने अपनी बात छोड़ दी, अपने व्रत का पालन नहीं किया। आपने सुना नहीं कई बार अर्जुन अपने आप को मारने के लिए उद्यत हो गए थे केवल अपने व्रत का पालन करने के लिए। 3 बार तो हमको याद आ ही रहा है, युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग में, जयद्रथ के प्रसंग में, और ब्राह्मण के बच्चे को नहीं बचा पाए थे उस तीनों प्रसंग में। तो एक क्षत्रिय के लिए अपनी बात को छोड़ देना ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे तो हम तो बातें छोड़ते ही रहते हैं पालन करना यही बड़ी बात है, पालन करना यही बड़ी बात है। तो इसलिए भगवान कृष्ण का ये बहुत बड़ा एक तरह से उनकी क्या कहेंगे उसको, उनकी अपकीर्ति होती कि उन्होंने अपनी बात छोड़ दी। लेकिन इससे भगवान भक्त वत्सल के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो वही उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। तो भगवान कुछ भी करें, अपनी बात भी अगर छोड़ देते हैं तो भी वह उनकी कीर्ति बढ़ती ही है, कम नहीं होती। तो अब देख रहे हैं कि अर्जुन के प्रति भक्त वात्सल्य तो है ही, उसको बचाने के लिए दौड़े, और भीष्म की प्रतिज्ञा अधिक सत्य हो जाए इसलिए उसको बचाने के लिए सोचे, प्रयास कर रहे हैं। इभम हंतुम हरि इव, हाथी को, इभम मतलब हाथी, इभम शब्द आपने वहां भी सुना था जब नारद जी जा रहे होते हैं, इभम द्रुमा करके था कि पेड़ों की शाखाओं को हाथियों के द्वारा तोड़ा गया था। तो इभम शब्द वहां भी सुन चुके हैं। इभम मतलब हाथी को हंतुम अर्थात मारने के लिए, हरि इव जैसे सिंह दौड़ता है। तो मेरे ख्याल से धारणा हो गई, श्लोक की धारणा हो जा रही। श्रीधर स्वामी, भीष्म जी ने कहा कि श्री भगवान ने अर्जुन को विजयी बनाया और मेरे ऊपर तो उन्होंने बहुत बड़ी कृपा करी। इस बात को 2 श्लोकों के द्वारा वह कहते हैं, दैट मीन्स 37 और 38। भगवान की प्रतिज्ञा थी कि बिना शस्त्र धारण किए ही मैं सहायता करूंगा, उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। मेरी जो यह प्रतिज्ञा थी अर्थात भीष्मदेव की कि मैं श्री कृष्ण से शस्त्र उठवाकर ही रहूंगा, मेरी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण रूप से सत्य करने के लिए अधिकर्तुम, ऋतम अधिकर्तुम, अधिक सत्य करने के लिए, भाई तुम, हम आपकी बात रख लेते हैं। सुना आपने कभी शब्द, जल तेरी बात रह जाए, ऐसा करके सुना है आपने? उस तरह से तेरी बात रह जाए, तेरी बात सत्य हो जाए, ऐसे करके। जो रथ पर बैठे थे सहसा कूद पड़े और अपने हाथ में रथ का चक्र उठाकर मेरे सामने उसी तरह दौड़ पड़े जिस तरह से कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है। तो यहां तक तो बड़ा स्पष्ट है। अब ध्यान से सुनिए, उस समय मानवीय लीला करते हुए श्री भगवान इस बात को भूल गए कि उनके उदर में ही संपूर्ण जगत का निवास। ये कारण बता रहे हैं चलत गु, क्यों भगवान के चलने से पृथ्वी कंपायमान हो रही थी, उसका कारण यहां बता रहे हैं कि भगवान अब पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर के चल रहे हैं। जैसे अगर आप लोग भागवत सुनते हैं, अगर जानते हैं तो जानते हैं कि ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे तो एक घुटने पे खड़े थे, पूरा वो अंगूठे पे, सॉरी क्या मुझ से निकल रहा है, घुटना नहीं, क्षमा कीजिएगा, पैर सोच रहा हूं, अंगूठा मुझे निकला है, घुटना। कृष्णा कांट यू कोऑर्डिनेट प्रॉपरली? ओके, उनके जो पैर का घुटना, पैर का अंगूठा, कृष्णा पैर का अंगूठा था, उसके ऊपर खड़े हो गए और इतना भगवान में आवेश था उनका कि पूरे इतना वजन बढ़ गया कि उनके प्रभाव को से पृथ्वी डोलने लग गई थी। ये ध्रुव महाराज के संग ऐसा हुआ। अविश्वसनीय लगता है, लेकिन क्या भागवत झूठ तो कुछ लिखा नहीं है। तो यहां पे कह रहे हैं कि भगवान मानवीय लीला भले ही कर रहे हो, लेकिन पूरे जगत का भार लेकर के वो चल रहे हैं। ब्रह्मांड को दिखाया ही उन्होंने अपने उदर में।
उनके प्रत्येक डेग के भार से, हर पदाघात से पृथ्वी कांप रही थी और उनका उत्तरीय बीच मार्ग में ही गिर पड़ा था। ऐसे भगवान मुकुंद मेरे एकमात्र आश्रय बने। यह अगले श्लोक से अन्वित है। ये कहने का आशय समझ लीजिए, यहां नहीं कह रहे हैं कि भगवान मुकुंद मेरे आश्रय बने, वो अगले श्लोक में है, तो उसको यहाँ पे टक दिया गया कि ऐसे भगवान जो अब मेरी प्रतिज्ञा को अधिक सत्य किए, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए, रथ से कूद करके दौड़े मेरी तरफ जैसे कि एक सिंह मारने के लिए दौड़ता है, ऐसे भगवान मेरे आश्रय बने। ये प्रेम है ना भगवान का कि हमारी बात को सत्य रख रहे हैं इस प्रकार से, भक्त की बात को। इससे पहले मैं भूल जाऊं, लेकिन जब भी ये बात आती है तो मुझे स्मरण आता है श्रील प्रभुपाद जी की बात को कि 16 माला का जब जो भी करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वह जरूर भगवान के पास चला जाएगा। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रभुपाद जी की प्रतिज्ञा है, प्रभुपाद जी का ऑफर है। इसमें संदेह करने की बजाय व्यक्ति को इसमें इस पे विश्वास करना चाहिए। जब आप विश्वास कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी भगवान प्रसन्न होते हैं कि मेरे भक्त की बात पे विश्वास कर रहे हैं। यही तो भगवान गीता में बोलते हैं ना, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम ये प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इससे मुझे ये शिक्षा जरूर मिलती है कि हम लोग जब तो स्वयं करें ही, अन्यों की भी मदद करें। प्रभुपाद जी के इस वाक्य को उनके जीवन में श्रद्धा उत्पन्न करें और प्रयास करें एटलीस्ट, और वह भी भगवान की, प्रभुपाद जी की वाक्यों की प्रतिज्ञा का, या जो भी कह लीजिए, उसको आश्रय लेकर के भगवान की प्राप्ति करें। ऑब्वियसली इसका अर्थ ये नहीं कि अधिक समय तो हम जप नहीं कर सकते, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए कोई नहीं कर पा रहा है और अधिक तो भगवान के पास नहीं जाएगा, ये नहीं कहिएगा। ये कहने का अर्थ हो गया मतलब हम प्रभुपाद जी की बात को अविश्वास कर रहे हैं। 16 माला जो जप कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, वो प्रभुपाद जी की कृपा से पहुंच जाएंगे, बस ही समझ लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। सभी भक्तों को, एटलीस्ट इस्कॉन के भक्तों को ये भाव होना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी के आश्रित दासों के दास हैं। इससे पहले हम आगे जाएं, एक छोटी सी बात समझ में कहना चाह रहा था कि श्रीवास ठाकुर के घर में महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था और एक माता जी, इनका नाम था दुखी, वह केवल जल लेके आनी थी गंगा जी का महाप्रभु के अभिषेक के लिए। कोई बहुत विशेष सेवा नहीं कर रहे थे, विशेष मतलब जो लाइमलाइट वाली सेवा नहीं कर रहे थे, लेकिन श्रीवास ठाकुर के अनुगत्य में थे तो महाप्रभु ने उनको भी कृष्ण प्रेम दिया। तो अनुगत्य में है प्रभुपाद जी की, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस भाव को हृदय में धारण करना चाहिए। डज इट मेक सेंस? हम उनको प्रसन्न करने के लिए स्वयं भी भक्ति करें और जितना संभव हो दूसरों को भी भक्ति करने का मौका दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब मुझे बोलना भी था ये बात, इसलिए बोल दें, फिर आगे हम टीका में पढ़ेंगे। मतलब प्रभुपाद जी ने जो कहा है उनकी बात को, और प्रभुपाद जी के अलावा तो आप देखिए हम कई बार सुनते हैं ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए, क्या था वो श्लोक, भागवत का 7वां स्कंद का है, भृत्य की बात को सत्य करने के लिए आप प्रकट हुए। अब मुझे याद नहीं आ रहा वो श्लोक इस समय, नरसिंह, हम कई बार उसको गाते हैं, अभी बहुत दिन से पढ़ा नहीं हूं तो याद नहीं आ रहा वो, खंबे से प्रकट, न मृगम न मानुष्यम ऐसे करके श्लोक है, वो भूल रहा हूं अभी। बहुत अच्छा श्लोक था कि भृत्य की बात को सत्य करने के लिए वो ऐसा करते हैं, भृत्य शब्द उसमें आता है। तो ये बहुत बड़ा आश्वासन हम सभी के लिए है कि प्रभुपाद जी ने इस बात को बोला है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम करके श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। तो अपने भृत्य ब्रह्मा जी की बात को सुनने को सत्य करने के लिए, अपने भृत्य प्रहलाद महाराज की बात को सत्य करने के लिए, और अपने भृत्य हिरण्यकशिपु की बात को सत्य करने के लिए। यहां है क्या विष्णु? हाँ है वो भी तो भृत्य है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर है श्लोक, दिखाइए। सत्यम, ये क्या कर दिया आपने? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, कहाँ गया? सत्यम दिस इज टू मच बैड। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतादद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम।
तो यहाँ पे ये सिद्धांत हम सीख रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों की बात को अधिक सत्य करते हैं। तो यहाँ पे भी आप भीष्मदेव के प्रति उनकी इस कृपा को देख रहे हैं। सारार्थ दर्शनी, इसमें बड़ी रोचक बातें आपको सुनने को मिलेंगी, देखिएगा। भगवान कृष्ण अपनी अपेक्षा अपने भक्त के उत्कर्ष का वर्धन करते हैं, ऐसा मैंने श्रवण किया था और उसी को मैंने साक्षात दर्शन किया था। समझ में आया? देखिए, ये पूरा पास टाइम मतलब जो लीला चल रही है भीष्म स्तुति की, वो क्यों चल रही है? क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि भीष्मदेव धर्म के बारे में उनसे अधिक जानते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम है, धर्म वही है जो भगवान ने दिया है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि नहीं, धर्म के बारे में भीष्मदेव मुझसे अधिक जानते। तो ये तो आप देख ही रहे हैं। और भीष्मदेव कह रहे हैं कि मैंने सुना था कि भक्त को उत्कर्ष को भगवान अधिक दिखाते हैं। जैसे कि अभी देखिए, दामोदर लीला शुरू होने वाली है, तो माता यशोदा बांधी दी। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कंपटीशन होगा भगवान और भक्त का, तो जीतेगा कौन? भक्त। मैच फिक्स्ड है। मैच फिक्सिंग। भक्त को बस लगे रहना है, क्योंकि जब तक लगा रहेगा, प्रयास करता रहेगा तो कृष्ण के हृदय में जो सबसे उनकी सर्वोत्कृष्ट शक्ति है, कृपा शक्ति, वो उदित हो जाती। तो फिर भगवान को हारना ही पड़ता है। बस भक्त को लगातार निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर बात है। और आगे भी भगवान कहेंगे कि निमित्त मात्रम भवसत सभ्यसाची, हे अर्जुन, मैं इनको पहले ही मार चुका हूं, तुम केवल निमित्त मारो बनो और यशो लभस्व, यश तुम प्राप्त करो। तो भगवान का स्वभाव ही है। रामानंद राय जी को भी यश दे रहे हैं कि उनसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है उन्हें पता नहीं है, और फिर रामानंद राय जी से उत्तर दिलवा रहे हैं। और रामानंद राय जी कह रहे हैं कि मुझे तो इन सब प्रश्नों का उत्तर पता भी नहीं है, पता नहीं कैसे मैं उत्तर दे रहा हूं। और ऐसे ही रामानंद राय जी प्रद्युम्न मिश्र जाते हैं महाप्रभु से कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, तो कहते हैं ना, मुझे तो कृष्ण कथा पता नहीं है, आप रामानंद राय जैसे जाके सुनिए। तो बारंबार भगवान इस प्रकार से कर रहे हैं कि अपने भक्तों को यश देना चाहते हैं। देखिए, दोनों तरफ से बात यही है। भगवान के भक्त भगवान को यश देना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा किया कि नहीं किया? और प्रभुपाद जी का यश पूरे विश्व में फैल रहा है कि नहीं, बताइए? हर समय कुछ लोग बोलते 24 घंटे प्रभुपाद जी गुरु पूजा कहीं ना कहीं चल रही है। तो ये भगवान का स्वभाव ही है कि अपने भक्तों को भी यश देते हैं, और भक्तों का स्वभाव है कि भगवान को यश देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने सुना था ये बात, लेकिन यह तो मैंने अपने संग साक्षात देखा। ठीक है ना भाई? ये लीला को भगवान ऐसे भी तो कर सकते थे कि अर्जुन को इतना सामर्थ्य दे देते कि भीष्म पितामह कुछ नहीं कर पाते। आप इस लीला को इस प्रकार से देख रहे हो, हम थोड़ा सा स्क्रिप्ट चेंज कर दें। भगवान ने कहा, अच्छा तुम प्रतिज्ञा कर रहे हो, ठीक है। इतना पावर दे देते अर्जुन को कि युद्ध ही नहीं कर पाते भीष्म पितामह। लेकिन भगवान ऐसा नहीं किए, है कि नहीं? तो फिर इससे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा अधिक सत्य। देखो, कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़वा दी इसने। ये था भीष्म, ये था मैन, ही वाज द मैन, ऐसा करके बोल सकते। यह 2 श्लोकों में बताया गया है। तो ये 2 श्लोक मतलब इसमें और नेक्स्ट वाले में। स्वनिगमम अर्थात कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे, केवल अर्जुन की सहायता मात्र करेंगे। तो अपनी इस प्रतिज्ञा को त्याग कर श्री कृष्ण को मैं अस्त्र ग्रहण कराऊंगा। इस रूप मेरी यानी भीष्म की प्रतिज्ञा जिस प्रकार सत्य हो, उस रूप अधिक अर्थात अधिक सत्य करने के लिए जो अर्जुन के रथ पर अवस्थित होते हुए सहसा रथ से इतनी द्रुत गति से अवतीर्ण हुए कि उनके रथ से विश्लेष को कोई लक्षित नहीं कर पाया। विश्लेष का अर्थ होता है सेपरेशन। कब भगवान अर्जुन को बचाने के लिए इतने व्यग्र थे कि कब वो रथ से नीचे कूदे लोग देख ही नहीं पाए, यानी कि बड़ी स्पीड से कूदे, बहुत तेजी से। ये समझ में आया? अवप्लता का अर्थ है एकदम तेजी से वह रथ से कूदे। दूसरा, अथवा यद्यपि कृष्ण रथ से अवतीर्ण हुए परंतु अलक्षित रूप से रथ की रक्षा के लिए रथ पर भी रहे। ये मैं नहीं समझ रहा हूं कि आपने कभी सुना होगा, मैं सुन करके चकित हो गया। तो मेरा इस पे विचार यही है कि भाई वहां ने ऐसा क्यों किया होगा। देखिए, कूद तो गए इधर, लेकिन यह भी संभावना थी कि अर्जुन जो रथ पे स्थित हैं उन पे भीष्मदेव बाण मार के उनको समाप्त करते, जब तक कि भगवान भीष्मदेव को समाप्त करते, ये भी संभावना थी। तो इधर रह करके
भगवान रक्षा भी कर रहे हैं और कूद भी गए और इधर भीष्म पितामह को मारने के लिए तो नहीं, लेकिन ऐसा भाव भंगिमा प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज हम भीष्मदेव को मार के समाप्त कर देंगे। डराना तो नहीं कह सकते, भीष्मदेव डरने वाले थोड़ा है, लेकिन इस प्रकार से वो। अब जरा ध्यान दीजिए रितम का। देखिए अभी तक आपने अर्थ क्या सुना था कि मेरी प्रतिज्ञा को अधिक सत्य करने के लिए, ठीक है, वो तो अर्थ है ही। अब रितम का अर्थ दूसरा भी ले रहे हैं यहाँ पे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रितम का अलग अलग अर्थ हो सकता है, तो रितम का दूसरा अर्थ क्या ले रहे हैं। देखिए रितम अर्थात यह लीला स्वाभाविक ही थी, न कि मेरे अनुरोध के कारण यह भाव है, न कि मेरे अनुरोध के कारण यह भाव है। अर्थात भगवान केवल मात्र नाटक नहीं कर रहे थे, अपितु वास्तव में अर्जुन की रक्षा करने के लिए उद्यत थे। ये समझ में आया? ऐसा नहीं है। देखिए जैसे आपने सुना था ना, गोप्यादि कृतागसी दाम तावत, तो जब माता यशोदा ने रस्सी उठाई तो कृष्ण वाकई भयभीत हो गए थे। यद्यपि स्मूर्तिमान भय भगवान कृष्ण से भयभीत होता है, बंद नहीं कर सकते उसको। हाँ, मेरी आइसक्रीम जम जाएंगे, वीडियो फ्रीज हो जाएगा यहाँ। मैं भी फ्रीज हो जाऊँ। ऐसा कोई नहीं कि सबको पनिशमेंट देना है, एक बहुत है अगर गर्मी लगे तो। वैसे ठंडा है वैसे भी। कहाँ बात चली गई? हाँ, तो जैसे माता यशोदा कि केवल रस्सी उठाने को देखने मात्र से कृष्ण वाकई भयभीत हो गए थे, ऐसा नहीं है कि वो नाटक कर रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी लीला शक्ति के प्रभाव में भगवान वाकई सोच रहे हैं। क्या ये आप उसमें थोड़ा सा प्रवेश कर पा रहे? वाकई सोच रहे कि यदि आज मैंने शस्त्र नहीं उठाए तो ये पक्का अर्जुन को मार देंगे, ये चीज। तो इसलिए वो एकदम इसी कारण से जो आपने श्रीधर स्वामी जी की भाव को सुना था कि अब वह मानवीय लीला छोड़ करके एकदम भगवत आवेश में है। आवेश का मतलब मैं पूरा ब्रह्मांड का भार लेकर के चल रहे हैं कि मारेंगे आज हम भीष्म पितामह को। और थोड़ा प्रवेश कीजिए कि इस प्रकार से जैसे कि मानो भीष्म पितामह पे क्रोधित भी बहुत है। अगले श्लोक में और क्लियर होगा कि तुम मेरे भक्त को मारना चाहते हो, आज तो तुमको मार के रहूंगा। क्या ऐसा अनुभव आपने नहीं किया है कि मान लो कि भाई को मार दे तो मैं उसको कस के मारूंगा, ऐसे करके मानो ऐसा लग रहा है कि भीष्म पितामह उनके द्रोही हैं, वो भी भक्त हैं, लेकिन ऐसा भगवान बिल्कुल अनुभव कर रहे हैं, मतलब प्रस्तुत भी कर रहे हैं लीला में। रितम ऐसा नहीं है कि भगवान केवल नाटक कर रहे हैं, वाकई वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि यदि मैंने आज अर्जुन की सहायता नहीं करी तो निश्चित अर्जुन का मरण है। ये बात ठीक है। उन्होंने रथ का चक्र लिया और मेरी ओर दौड़े। अति उत्साहपूर्वक भागने से भगवान ने महान बल का आविष्कार किया और उससे संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। समझ रहे हैं? बड़े क्रोध में बहुत उत्साह से भगवान दौड़ रहे हैं, और आप जान रहे हो पूरे जगत का भार लेकर दौड़ रहे हैं, धम धम करके चल रहे हैं और पूरी पृथ्वी हिल रही है। चलत गो की व्याख्या कर रहे हैं। उनका उत्तरीय नीचे गिर गया, परंतु अति उत्साह के कारण भगवान को यह अनुसंधान नहीं रहा कि उनका उत्तरीय गिर गया। तो यह भी भगवान के विशेष आवेश को सूचित करता है। कपड़ा गिर गया है, युद्ध स्थल में है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऑफ कर दीजिए। ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भाई बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स मत बन जाइए, डोंट डू टू मेनी थिंग्स इन द क्लास। भगवान देखिए एकदम से क्लास का फ्लो टूटता है, बीच में कुछ मत करिए। भगवान को यह भी ध्यान नहीं रहा कि उनकी उत्तरी गिर पड़ी है। इस प्रकार से क्योंकि कृष्ण अपने भक्त के प्रति अपने वात्सल्य के गुण को नहीं त्याग सकते, इसलिए जब अर्जुन युद्ध करने में असमर्थ होंगे तब कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भंग करके अर्जुन की रक्षा करने हेतु शस्त्र का प्रयोग करेंगे। ये भीष्मदेव सोच रहे हैं। अब आप और विचार कीजिए कि भीष्मदेव की इच्छा क्या है। भीष्मदेव चाहते हैं कि भगवान की पूरे विश्व में प्रसिद्धि किस रूप में हो? भक्त वत्सल के रूप में। ये कारण से तो देखिए प्रतिज्ञा करने के पीछे भी भीष्मदेव का आशय भगवान को यश देना ही था, उनका अपयश करना नहीं था। तो अब वो है चक्रवर्ती बाद
भीष्मदेव के थॉट प्रोसेस को सोच रहे हैं कि क्या हो, कैसे मैं भगवान को की भक्त वत्सलता को पूरे विश्व में ख्यापित करूं, कैसे विश्व में ख्यापित होगी, पूरे विश्व के राजाओं के सामने घटना होगी। सारे विश्व के राजा वहां पे थे कि नहीं, उनके सामने घटना होगी, सब समझ लेंगे कि भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। तो अब देखिए भीष्मदेव भी सोच रहे हैं कि नहीं इस तरह से, तो सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, यानी कि जब तक अर्जुन में असमर्थता नहीं आएगी भगवान शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये कुछ समझ रहे हैं, अर्जुन सबसे युद्ध कर रहे हैं और अर्जुन अगर पीटते रहे सामने वाले को तो भगवान को क्या जरूरत है। कुछ क्लियर हुआ? जब तक अर्जुन हावी हो रहे हैं सामने वाले पे तो भगवान को शस्त्र उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो भीष्मदेव सोच रहे हैं, तो बड़ा सोच के प्रतिज्ञा की है, बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। तब कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भंग करके अर्जुन की रक्षा करने हेतु शस्त्र का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब अर्जुन को असमर्थता में डाला जाएगा, अर्जुन के असामर्थ्य को प्रस्तुत किया जाएगा, तब भगवान शस्त्र उठाएंगे। ये सोच रहे हैं। अन्यों के लिए अर्जुन को युद्ध में असमर्थ कर देना यह असंभव है, मेरे अलावा और कोई कर नहीं सकता है, भीष्मदेव सोच रहे हैं। अतः एक क्षण के लिए अर्जुन को पराभूत करके मैं कृष्ण को युद्ध करते देखूंगा, जो उनका गलत हो गया, जो उनके भक्त के प्रति वात्सल्य का द्योतक है। तो आप देख सकते हैं कि भीष्म पितामह के हृदय का भी भाव यही था कि भगवान की भक्त वात्सल्यता पूरे जगत में प्रसिद्ध हो। कभी उनके मन में भाव ये नहीं था कि भगवान कृष्ण का अपयश हो। यह तो केवल दुर्योधन का भाव था कि अच्छा है कृष्ण को अपयश प्राप्त होगा। तो इट वाज एक्चुअली, अगर आप कहा जाए तो यह भगवान के प्रति भीष्मदेव का प्रेम का उपहार था। ये स्वीकार करने में कोई कठिनाई तो नहीं है, प्रेम का उपहार था कि नहीं, उनके यश को विस्तारित करना चाहते थे। और सही में अगर भगवान ने ऐसी लीला नहीं करी होती तो हमारे लिए कुछ बात करने लायक तो रहता नहीं। ये लीला को हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं नहीं, और फिर भी मन जो है तृप्त नहीं होता है। मुझको ये लीला बहुत अच्छी लगती है। प्राय वो जो आप स्मरण कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण क्षत्रिय आवेश में दौड़ रहे हैं अर्जुन के भीष्म के प्रति, और इस प्रकार से हैं। और जब वो दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते मार रहे हैं, और भीष्मदेव वहां भी चूक नहीं रहे, दाएं दाएं उनके बाण मारे जा रहे हैं कृष्ण के ऊपर। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल आतताई है, युद्ध करने इनको मार देंगे ऐसे करके। फिर अंत तो फिर भीष्म अपना अस्त्र त्याग दे, कहते ठीक है द्वारकाधीश, अगर आपके द्वारा हमारी मृत्यु तो उससे अच्छी फिर हमारे और गति क्या हो सकती। फिर कृष्ण विषय वेरी इंटरेस्टिंग। ये कुछ लीलाएं एकदम हृदय में छपी रहती है, बहुत ही सुंदर लीला भगवान श्री कृष्ण की है। तो ये भगवान के भक्त वात्सल्य का द्योतक। कौन से भक्त वात्सल्य? अर्जुन के प्रति तो है ही, भीष्म के प्रति भी है, उनके प्रति भी कृपा कर रहे हैं। भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि कृष्ण उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु शस्त्र उठाएं। अपनी प्रतिज्ञा को भंग करके अर्जुन के प्रति अपने प्रेम को दर्शाकर एवं भीष्म को प्रमोदित करके, प्रमोदित मतलब प्रसन्न करके, भगवान श्री कृष्ण का उत्कर्ष संपूर्ण विश्व में ख्यापित हो गया। तो यही उद्देश्य था भीष्मदेव का। ये लाइन समझ रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं? अर्जुन को प्रसन्न किया, अर्जुन को क्षमा कीजिएगा, अर्जुन के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया कि कितना प्रेम करते हैं अर्जुन से, और साथ साथ भीष्म को भी सुखी कर दिया कि हाँ चलो तुम्हारी भी प्रतिज्ञा सत्य हो जाए, मेरी प्रतिज्ञा भले छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। जब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भंग की, अर्जुन के प्रति कृष्ण के इस प्रेम को देखने के पश्चात तथा भीष्म को संतुष्ट किया, कृष्ण का द्वारा हो गया, इसको हटा देना चाहिए, ठीक है, उत्कर्ष सर्वलोक में व्याख्यात हो गया। यह इस घटना का अर्थ है, तात्पर्य। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही साथ इसमें खेल जैसी भावना भी थी, मानो वह दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध हो। दुर्योधन ने भीष्मदेव की आलोचना की और दोषारोपण किया कि वे अर्जुन से पितृवत स्नेह के कारण उसे मारने से हिचकते हैं। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर किया गया अपमान सह नहीं सकता। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे 5 पांडवों का वध अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे। इसको हम पहले पढ़ा चुके, व्याख्या की जरूरत नहीं है। इससे दुर्योधन संतुष्ट हो गया और उसने अपने पास वह तीर ले लिए जिसे वह अगले दिन युद्ध के समय देगा। अच्छा, आपने एक बात नहीं सोची कि यदि इसका अर्थ यह था कि उसको भीष्म पितामह पे विश्वास नहीं था और अगर विश्वास किया होता तो काफी संभावना थी कि वो 5 बाण उनके पास रहते और उपयोग करते।
वैसे तो खैर भगवान फिर भी बचा ही लेते, लेकिन नालायक को किसी विश्वास नहीं था, किसी विश्वास नहीं था। और अपने पास आकर बहुत बुद्धिमान रखा रहा, बहुत बुद्धिमानी कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन अर्जुन ने चाल करके दुर्योधन से भी तीर प्राप्त कर लिया, और चाल का इंस्पिरेशन कौन दिया? वह भी भगवान कृष्ण दिए। और भीष्मदेव को यह समझती देर न लगी कि यह भगवान कृष्ण की चाल है। अच्छा, मेरे से चाल करते हो, ठीक है। तब देख रहे हैं कि खेल जैसा हो रहा है, इधर चाल चल रहे हैं कृष्ण, तो विष्णु कहते हैं अच्छा मेरे से कर रहे हो, तो मैं भी कुछ करके दिखाता हूँ आपको। आपने मेरा संकल्प तोड़ा है तो हम आपका भी संकल्प तोड़ेंगे। यही बात है, तो मजाक मजाक की बात है। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका मित्र अर्जुन मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्मदेव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन लगभग हार ही चुका था। परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वह भीष्मदेव द्वारा अगले ही क्षण मारा जाने वाला था। उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि वह यह उनकी अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। स्पष्ट बातें हैं, व्याख्या पहले ही हो चुकी है। ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष पर अपना बल नहीं आजमाऊंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए वे रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्मदेव पर तेजी से इसी तरह झपटे जैसे सिंह हाथी को मारने झपटता है। इससे रास्ते में उनका अंगवस्त्र गिर गया और क्रोधवश उन्हें इसका होश तक न रहा कि रास्ते में उनसे क्या गिर गया है। तब भीष्म ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रिय प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। स्पष्ट है, तो कुछ व्याख्या नहीं जरूरत है। निसंदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि साक्षात भगवान रथारूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार उठाए, अतएव भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, हम सीख रहे हैं कि भगवान भी इस प्रकार से नियोजन किए कि अर्जुन उस दिन परेशान हो जाएं भीष्मदेव से युद्ध करने में। देखना होगा ये कि भीष्मदेव से उससे पहले भी मुठभेड़ कई बार अर्जुन की हो चुकी है। 10 दिन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 10वां दिन नहीं है। 9वां दिन। आप युद्ध में लड़ रहे थे, युद्ध का हिसाब लगा रहे थे, आपको पता है ये 9वां दिन था। अब हमको पता नहीं है बात की ये जो घटना है भीष्मदेव वाली 9 दिन है कि नहीं, हमको नहीं पता, क्योंकि 10वें दिन में भीष्म पितामह धराशायी हुए थे। अब अगले दिन ही धराशायी हो गए, हम नहीं जान रहे, देखना होगा, उसको हम नहीं जानते। इतना महाभारत नहीं पढ़ा हूं मैं, लेकिन अगर नटर रोह कह रहे हैं तो बस ये कुछ भी कह सकते हैं। और इनका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है ना हम गलत भी नहीं कह रहे, कि हम नहीं जानते तो ये भी नहीं कह सकते गलत है। तो जो भी हो, लेकिन इस प्रकार से था। तो भगवान इस प्रकार की व्यवस्था करी कि अर्जुन उस दिन केवल बाण काट ही पा रहे थे। वे भीष्मदेव के समक्ष यह दिखाने के लिए खड़े रहे कि भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्हें पहिया उठा लिया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पहिया तो कोई अस्त्र नहीं है, ना कोई शस्त्र है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो भगवान की निंदा करते तो कहते शस्त्र उठाया ना उसने, डंडा भी उठा लिया होता तो माना जाएगा ना शस्त्र उठा लिया। इस प्रकार से जो भगवान की निंदा करते तो वो निंदा करेंगे ही, लेकिन वैसे मुख्य बात यह है कि भगवान का भक्त वात्सल्य सूचित हुआ। अब आप ये बताएं कि अगला श्लोक आज ही सुनना चाहते हैं, ये पेट भर गया तो कल सुनाए, आज ना सुनाए? हाँ सुना दें, क्योंकि दोनों श्लोक लिंक्ड हैं। फिर अगला बड़ा श्लोक काफी लंबा है। हाँ पूछ रहे हैं तो मतलब हाँ सुनना चाहते हैं, ठीक है, आज ही सुनना चाहते हैं तो आज ही सुन लेते हैं। बहुत इजी है कि लिंक्ड है, इसलिए वो लीला से बाहर आ जाएंगे तो फिर तो आनंद नहीं आएगा। तो ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं आज ही सुन लेते हैं। मृदंग शीत विशिखहतो विशीर्ण दंशः शतज परिप्लुत आततायिनो मे। शीत विशिखहतो विशीर्ण दंशः शतज परिप्लुत आततायिनो मे। सभमभिससार मदवधार्थं
सभवतु मे भगवान् गतिर् मुकुन्दः सारमधवधार्थं सभवतु मे भगवान् गतिर् मुकुन्दः शीतविशिखहतो विशीर्णदंशः शतजपरिप्लुत आततायिनो मे विशीर्णदंशः शतजपरिप्लुत आततायिनो मे रसभमभिससार मदवधार्थं सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः सभवतु मे भगवान् मुकुन्दः शीतिर्विशिखहतो विशीर्णदंशः शतजपरिप्लुत आततायिनो मे शीतविशिखहतो विशीर्णदंशः शतजपरिप्लुत आततायिनो मे रसभमभिससारमदवधार्थं सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः ससारमदवधार्थं सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं वे मेरे अंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। इस पे भी दो टीकाएं हैं, खून से सन पे। तो क्या कह रहे हैं? शित विशिख हतः, तो शित का अर्थ यहाँ पे देखिए, पहले अनुवाद अन्वय से देख सकते हैं। नहीं तो शित का मतलब है तीक्ष्ण और विशिख का मतलब होता है बाण। तो कह रहे हैं कि मेरे तीक्ष्ण बाणों से हत, शित विशिख हत, मेरे तीक्ष्ण बाणों से हत। क्या हत, क्या टूट, क्या हत हो गया? तो कहते हैं विशीर्ण दंश। विशीर्ण दंश का अर्थ लिखा है कवच जो टूट गया था, यानी कि मेरे तीक्ष्ण बाणों से भगवान श्री कृष्ण का कवच टूट गया था। भगवान कहाँ पे हैं अभी? रथ पे नहीं है, नीचे हैं। और ऐसा नहीं है कि जब रथ का पहिया लेके दौड़ रहे हैं तो बीच में कुछ नहीं कर रहे हैं, दनादन बाण मार रहे हैं। अगर ऐसा शब्द यूज किया जाए, मेरी अच्छी हिंदी नहीं, क्या बोलेंगे अब इसकी जगह? निरंतर। हाँ, ये शब्द ठीक है। निरंतर, बारंबार, एक के बाद एक वह बाण मार रहे हैं इनके ऊपर। तो इससे भगवान का जो कवच है वह विशीर्ण दंश, वो टूट गया है। शतज परिप्लुतः, शतज मतलब जो क्षति के द्वारा उत्पन्न हो। क्षति के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? रक्त उत्पन्न होता है, क्रोध भी होता है, लेकिन यहाँ है क्षति का मतलब जो बाण लग रहे हैं उस कारण से क्षति हो रही है शरीर में, उसकी वजह से रक्त उत्पन्न हो रहा है। उससे परिप्लुतः, उनका जो वपु है भगवान कृष्ण का, वह पूरी तरह से आवृत हो गया है, ढक गया है। लेकिन भगवान को इसका भी अनुसंधान नहीं है कि मेरे शरीर में बाण लग रहे हैं, मेरा कवच टूट गया है, मेरा उत्तरी गिर गया है, पिछले श्लोक से ले लीजिए। इसका अनुसंधान नहीं है। क्या बात सोच रहे हैं कि मुझे किसी भी तरह अर्जुन को बचाना है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी क्या स्थिति है। क्लियर? इससे भगवान का भक्त वात्सल्य सूचित हो रहा है। क्लियर समझ रहे हैं? और अपने प्रति भीष्म क्या सोच रहे हैं कि मैं तो आतताई था, भगवान के वस्तुतः हाथ में कोई अस्त्र नहीं था, न कोई शस्त्र था, न धनुष, न कुछ भी, और फिर भी मैं उनके ऊपर बाण मार रहा था। मेक सेंस? आतताई समझ रहे हैं? जो शस्त्र लेकर प्रहार करे या अस्त्र लेकर प्रहार करे, तो आतताइनों में मुझ आतताई के प्रति प्रसभम अभिससार। प्रसभम मतलब, प्रसभम का अर्थ यहाँ पे क्या लिया गया है, क्षमा कीजिए, देख लेते हैं, क्रुद्ध मुद्रा में। अच्छा, प्रसभम
प्रसभम मतलब भगवान अब यहां प्रस्तुत कर रहे हैं कि भीष्म के प्रति वे बहुत अधिक क्रोधित हैं, और अभिससार का अर्थ है कि वह उसके प्रति दौड़ रहे हैं, बहुत क्रोधित होकर के दौड़ रहे हैं, ऐसा बाह्य रूप से लग रहा है। किस लिए? मदवधार्थम, मुझे मारने के लिए वह बड़े क्रोध से मेरी तरफ दौड़े। स भवतु में भगवान गतिर मुकुंदा, ऐसे भगवान मुकुंद जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने वाले, ये मेरी गति हो। अब ये बताइए, वाकई अगर भीष्मदेव का क्रोध होता, अगर वाकई आतताई होते, तो ये जो लास्ट लाइन है इसका कोई संगत बनती है कि वही भगवान मेरी गति हो? ये समझना चाहिए कि भीष्मदेव वीर रस में है, का आस्वादन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान के दास रस के भक्त हैं और वीर रस का आस्वादन करने वाले हैं, कर रहे हैं। ठीक है, अन्वय देखेंगे। मैं शित विशिक हतः, मेरे तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से विशीर्ण दंशः, जिनका कवच टूट गया था, शतज परिप्लुतः, और वे रक्त से सराबोर हो गए थे, आततायिनः मदवधार्थम, उसके पश्चात मुझ आतताई का वध करने के लिए, यह शब्द यहाँ पे है नहीं, लेकिन यह सप्लाई किया गया है, जो भगवान प्रसभम अभिससार, क्रुद्ध मुद्रा में वेग से दौड़ पड़े, सह, वे ही भगवान मुकुंद में गति भवतु, वे ही भगवान मुकुंद मेरे एकमात्र आश्रय हो। श्लोक समझ में आ गया? टीका देखते हैं। श्रीधरी, भीष्म जी कहते हैं कि जब भगवान हाथ में चक्र धारण करके, चक्र मतलब रथ का चक्र, हाँ, मेरे समक्ष दौड़े, उस समय मैं मुस्कुरा रहा था कि देखो अपने भक्त अर्जुन से कितना प्रेम करते हैं, और यह भी देखो कि मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान सब लीला कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मुस्कुरा नहीं सकते हैं। कह रहे बाढ़ चले, मुस्कुरा कैसे दिए? श्रीधर स्वामी से नहीं जानते हैं आप? मुस्कुरा भी रहे थे और बाढ़ भी चला रहे थे, क्या दिक्कत है? हम मुस्कुरा के क्लास नहीं दे रहे। मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्लास दे रहे हो? आप क्लास दीजिए, मुस्कुरा, ये काम कीजिए आप। ऐसा नहीं, आप क्यों हंस रहे हैं? क्लास सुन रहे हैं और हंस रहे हैं। तो ये दोनों चीजें देखिए, ये प्रभुपाद पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि तात्पर्य नहीं, ये खेल हो रहा है, लीला चल रही है। मुझे याद है बलराम हॉल में लीला प्रस्तुत कर रहे थे भक्त लोग, तो जो माता जी देवकी बनाई वही पूतना बन के आ गई। इतनी हंसी आ रही थी, बहुत बढ़िया सी देवकी बनाई और वही घूम करके पूतना बन गया, वो करके आ रही। तो ये सब लीला चल रही है। भीष्म देवी जान रहे हैं भगवान के अनुभाव को। मुझे गर्व था कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर ली और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा टूट गई। क्या ये बताइए, इसी लाइन में जो भी हमने पढ़ा, आपको नहीं महसूस हो रहा है कि भीष्मदेव मुस्कुरा रहे होंगे? देखा, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली और कृष्ण की प्रतिज्ञा टूट गई। इस तरह से त्रैलोक्याधिपति से द्रोह करने के कारण धनुष धारण किए मैं आतताई था। त्रैलोक्याधिपति मतलब भगवान कृष्ण जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनसे द्रोह कर रहा था। मेरे तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से भगवान का कवच टूट गया था और वे रक्त से सराबोर हो गए थे। स्पष्ट है। हाँ, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। अर्जुन उनको बलपूर्वक रोक रहे थे, किंतु वे माने नहीं, अपितु मुझ पर टूट ही पड़े। ये बड़ा विशेष बात है, पहले पढ़ूंगा फिर समझाता हूं। यह देखकर लोगों को लगा कि भगवान अर्जुन के पक्षपाती हैं, किंतु वह तो श्री भगवान का मुझ पर अनुग्रह था, क्योंकि वे सोचे मेरी प्रतिज्ञा टूट भले ही जाए, किंतु मेरे भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा तो सुरक्षित रहे। ऐसे भगवान एकमात्र मेरे आश्रय रहे। क्यों कह रहे हैं आश्रय रहे? क्योंकि कितना प्रेम वो उनसे भी कर रहे हैं, यह भीष्मदेव देखे थे। ये क्लियर समझ में आ रहा है, कैसे अर्जुन से प्रेम कर रहे हैं और कैसे उनसे भी प्रेम कर रहे हैं, यह भीष्मदेव ने देखा था। अब आप एक बात ध्यान से दीजिएगा, जब भगवान अर्जुन को बचाने के लिए कूदे तो अर्जुन समझ गया कि क्या करने वाले हैं, और जब शस्त्र उठाए तो अर्जुन चाह रहे थे कि भले मैं मर जाऊं, लेकिन भगवान की अपयश नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वह उनके चरणों को पकड़ रहे हैं कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप युद्ध में भाग मत लीजिए, इससे आपका अपयश होगा। मेरी मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपका अपयश नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितना अर्जुन का भाव था। और बार बार भगवान बोल रहे नहीं, तुमको ये मार डालेंगे, तुमको मार डालेंगे। इसी भाव में भगवान जा रहे हैं, और जो पूरे विश्व का भार लेके चल रहा है, उनके आगे अर्जुन क्या है?
तो इसीलिए अर्जुन का अतिक्रमण करके, संस्कृत में जो टीका लिखी उसमें लिखा अतिक्रम में, अर्जुन का अतिक्रमण करके अर्जुन के टांग पकड़े हैं, लेकिन उनको घसीटते हुए कृष्ण जा रहे हैं। कितने आवेश में है सोचिए। आपने कई बार देखा होगा, यहाँ पे कोई युद्ध युद्ध तो नहीं, झगड़ा होता है तो कोई व्यक्ति शक्तिशाली झगड़ा कर रहा है, उसको पकड़ने वाले की पिटाई हो जाती है छुड़वा रहा उसी की पिटाई हो जाती है बेचारे की। तो अर्जुन टांग पकड़ रहे हैं लिटरली कृष्ण का, लेकिन कृष्ण को रोक नहीं पा रहे हैं। और अर्जुन बोल रहे हैं नहीं मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, नहीं नहीं तुमको मार देंगे, तुमको मार देंगे। तो भगवान इस प्रकार से अपने वात्सल्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यही बोल रहे हैं कि इससे लग रहा है कि अर्जुन के पक्षपाती हैं, लेकिन वह भीष्म देव के प्रति भी है, उनका प्रेम है, ये कहना चाहते हैं भीष्म देव। इसलिए कह रहे हैं ऐसे भगवान मुकुंद मेरी गति हो, लक्ष्य हो। ऐसे तो समझ रहे हैं इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सारार्थ दर्शनी पे बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल दे रहे हैं। अभी तक आप समझ रहे हैं कि बाण जो लग रहे थे भगवान कृष्ण के, उसके वजह से उनके शरीर में रक्त आ गया। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान के अंदर हड्डी और खून वाला हिसाब किताब है नहीं। उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम करने वाले हैं, लेकिन अभी हम सारा दर्शनी को देखते हैं। जब कृष्ण रथ से नीचे उतरे तो वे रक्त से आवृत थे, ढके हुए थे, पूरी सब तरफ रक्त था। लेकिन रक्त आया कहां से? क्योंकि पृथ्वी सांग्रामिक योद्धाओं के रक्त की नदियों से व्याप्त थी। जो परिप्लुत शब्द था, शतजब परिप्लुतः, उसकी व्याख्या इस प्रकार से कर रहे हैं कि इनके मतलब जो एंगल ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो रक्त था वो कृष्ण के शरीर पे कैसे आया? नदियां बह रही थी खून की, तो कूदे तो वह रक्त उनके ऊपर आ गया। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती। हम ये नहीं कह रहे कि बाण का नहीं ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह भी दोनों जगह से तो रक्त आ सकता है ना। बाण लग रहा है तो कृष्ण के वपु से शरीर से जो अगर रक्त निकल रहा है, लेकिन ये सब मैं खाली बोलने के लिए बोल रहा हूं। भगवान कृष्ण का कोई रक्त नहीं होता है, वो तो केवल लीला शक्ति के लिए, लीला के लिए इसमें से प्रस्तुत किया जा रहा है, वह भी एक संभावना है। और दूसरा यह संभावना ये कह रहे हैं कि जब कूदे तो जो सब तरफ रक्त बह रहा था, वस्तुतः रक्त की नदियां सी बह रही थी, वो सब उसकी उस पर जब कूदे तो उसकी वजह से रक्त उनके शरीर पे आ गया। देख रहे हैं कि एक एक श्लोक का कितना विस्तार है। परंतु नाउ वी कैन स्टार्ट वन ऑफ देम एट लीस्ट। परंतु उनके कवच के विद्यमान होने के कारण वे ऐसे कैसे हो गए? तो उस पर कहते हैं कि मेरे तीक्ष्ण बाणों से उनका कवच टूट गया। विशीर्ण दंशः, कहता शित विशिक हतो विशीर्ण दंश। कहेगा कि मान लीजिए कवच तुमने पहना हुआ था तो उनके शरीर पे रक्त कैसे आ गया? तो कहते हैं जो कवच था वो टूट गया, और उस कवच के टूटने का भी अनुसंधान भगवान को नहीं रहा। ध्यान नहीं दे कि मेरा कवच टूट गया है। भगवान के क्रोध के सुख को वर्धन करने हेतु मैंने बाण छोड़े। ये हम लोग पहले सुन चुके हैं, है कि नहीं? वो बाण जो है वो ऐसा है जैसे मान लो कोई फूल फेंक रहा हो अपने प्रेमी के ऊपर। प्रभुपाद इसकी व्याख्या किए थे कि नहीं? तो क्योंकि क्षत्रिय है, खून नहीं निकलेगा तो युद्ध में कुछ आनंद नहीं आएगा, तो बाण मार रहे हैं, कितना अद्भुत है। ये भी भक्ति हो सकता है क्या? हाँ जी, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि और उनका क्रोध के सुख को बढ़ाने के लिए, क्रोध के सुख को बढ़ाने, ये भी रस है। हाँ जी, भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सब रस है। दूसरे शब्दों में कृष्ण के रथ से नीचे उतरने से पूर्व ही उन्होंने कवच को विशीर्ण कर दिया था, यह अर्थ है। ये समझ में आ रहा है? फॉलो कीजिए। कूद रहे, अब देख रहे हैं पिछले श्लोक में क्या सुना? इतना तेजी से कूदे कि बाकी लोग लक्षित ही नहीं कर पाए, लेकिन भीष्म देव कूदते कूदते ही बाण मार दिए और कवच तोड़ दिए। और जब भगवान कूदे तो कुछ कवच टूटा हुआ है, तो उससे जो रक्त आसपास पड़ा हुआ था वो रक्त उनके ऊपर आ गया था। देखिए इसकी भी कोई उनको गिन नहीं है कि रक्त पड़ा है तो शरीर पे आ रहा है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं। अपना रक्त हो अलग बात है, रक्त कहीं पड़ा हुआ आपके शरीर पे आ जाए तो कितना मतलब घृणा लगेगी। कुछ भी अनुसंधान भगवान को नहीं है, केवल यही है कि मुझे आज भीष्म को मारना है, नहीं तो अर्जुन को मार देंगे। हाउ मच एब्जॉर्ब कृष्णा इज इन द पास्ट टाइम। प्रसभम अर्थात बलपूर्वक अर्जुन का निषेध एवं अतिक्रमण करके मेरे वध के निमित्त वे अग्रसर हुए, इस अभिप्राय से कि आज मैं स्वहस्त से भीष्म का वध कर दूंगा। समझ में आया? कभी कभी गुस्से में लोग ऐसा बोलते हैं, मैं तुमको अपने हाथ से मार दूंगा, ऐसे करते हैं। तो इस प्रकार से क्रोधित होकर के भगवान भीष्मदेव की तरफ दौड़ रहा है।
अर्जुन का निषेध एवं अतिक्रमण समझ में आ रहा है। अर्जुन मना कर रहे थे, भगवान नहीं माने, और अतिक्रमण मतलब जब बलपूर्वक भी अर्जुन ने भगवान को रोकने का प्रयास किया तो नहीं उसे रुके, उन्हें घसीटते हुए वह भीष्मदेव की तरफ चल पड़े। यहां अभिससार शब्द उस नायक को इंगित करता है जो नायिका से मिलने की इच्छा रखता हो। इसी प्रकार जब कृष्ण मेरी ओर क्रोध में अग्रसर हुए तो मैं विशेष रूप से प्रसन्न हो गया। कुछ समझ में आया? जैसे अब देखिए, ये चक्रवर्ती पाद का अद्भुत टीका है कि ये प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे कोई नायक की नायिका से मिलने के लिए उद्यत हो तो नायिका प्रसन्न हो जाएगी। तो कह रहे बाह्य रूप से लग रहा है कि बाण मार रहे हैं, वो कृष्ण क्रोध कर रहे हैं, लेकिन भीष्मदेव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो भगवान मुझ पर कितनी कृपा कर रहे हैं, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते हैं, ऐसे करके। इसमें मुझे ये भी याद आ रहा था कि भगवान का भक्त जब संकल्प लेता है, व्रत लेता है कि मैं ये माला करूंगा इत्यादि, तो भगवान उसको पूरा कराते हैं। और हर भक्त को मन में हमेशा ये भावना होनी चाहिए कि भगवान आपकी कृपा रहेगी तो मैं अब जीवन भर अपने व्रतों का पालन कर पाऊंगा। ये हमेशा याद रखना चाहिए। उनकी आशीर्वाद से ही हम जीवन भर इस प्रकार से रोज 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन इत्यादि कर पाएंगे। एवरी डे दैट शुड बी आवर अवेयरनेस। कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। मेरे लक्ष्य कृष्ण के सिवाय और कोई ना हो जो मुक्ति के दाता हैं, जिन्होंने इस प्रकार कार्य किया है। अच्छा, ये बताइए कि क्या भीष्मदेव मुक्ति चाह रहे हैं? तो मुक्ति करते यहाँ पे क्या है? प्रेम। बारंबार रति, आसक्ति, ये सब प्रार्थना कर रहे हैं। तो कह रहे मुकुंद अर्थात भगवत प्रेम देने वाले, हे कृष्ण, मैंने यह प्रार्थना केवल आपको अर्पित की है। इस प्रकार से बोल रहे हैं। ये याद आ रहा है कि कृष्ण को डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, वो मुकुंद मेरी गति हो, वो कृष्ण गति हो, अर्थात युद्ध स्थल में जो कृष्ण का रूप था उसी को स्मरण करके बार बार भीष्मपितामह बोल रहे हैं। वही मन जा रहा है। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्मदेव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ठीक है, ये व्याख्या हम कर चुके हैं। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। जैसे यहां पे लग रहा है कि भीष्मदेव शत्रु है, आतताई है। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। वीर रस का आस्वादन भगवान कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, न ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित हैं। इस 7वें स्कंद में भी बात आती है कि अरे शत्रु जो असुर इत्यादि विष्णु पे जीतेंगे कैसे? उनको पकड़ ही नहीं सकते। भगवान तो तीनों गुणों के बिल्कुल परे हैं, तो उनको कौन पकड़ेगा? ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि, और हाँ, इसी कारण से भगवान का ना कोई शत्रु है ना मित्र है। शत्रु तो तब होगा जब वो आपको कुछ अहित कर सके, इसलिए आपको भय होगा, लेकिन भगवान का कोई अहित कर ही नहीं सकता है, तो इसलिए कैसे उनको भय होगा? और स्वयं भगवान बोलते हैं, नामे द्वेषस्ति समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति न प्रिय ये तो भजन्ति माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सभी के प्रति सम हूं, किसी से द्वेष नहीं करता और किसी के प्रति विशेष अनुग्रह नहीं करता। तो कह रहे हैं कि भगवान को कोई इस प्रकार का भय नहीं है, भगवान के लिए कोई शत्रु नहीं है, तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से उनका आलंब करता है। आलंब का अर्थ क्या होता है पता नहीं, इंग्लिश में क्या लिखा है, डांटता है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। ये आप सुन चुके हैं कि भगवान कृष्ण की माता उनको डांटती हैं, या उनके मित्र कहते हैं, तुम ही कोनो बड़ो लोग, तुम ही आमी सम, तुम कौन बड़े बाप की लड़की हो, हम और तुम बराबर हैं। तो कृष्ण को इस प्रकार के व्यवहार से अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। तो ये भी जिस प्रकार से वहां वो सुख थे वात्सल्य और साक्य के, उसी प्रकार से यहाँ दास भाव में हैं, लेकिन वीर रस का सदन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त भीष्म देव के द्वारा। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। किंतु भक्त तथा भगवान के मध्य ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार हैं, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्मदेव
ये एक, इससे पहले हम आगे बढ़ें, कुछ बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कृष्ण को एक बहेलिये ने तीर मार दिया था, वो मर गए। हम लोग उस पर वीडियोज भी बना सकते हैं, कृष्ण की मृत्यु कैसे जानिए, 1 मिलियन व्यूज, व्हाटएवर। उनको बोलो तुम जानते हो जो तुम 1 मिलियन लोगों के व्यूज को गंदा कर रहे हो, दूषित कर रहे हो। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि भगवान जिसने बहेली ने बाण मारा था उसको स्वर्ग दे दिए, भगवान कौन से विमान आया उसे बैठे वहां चले गए। ये पढ़ने के बिना पढ़े व्यक्ति भगवान के ऊपर कुछ बोल देता है। तो इससे पहले हम आगे जाएं, इस बात को समझ लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, अरे आप कैसे कह रहे हो कृष्ण भगवान है, देखो उनको बाण लगे और उनके शरीर से खून आया। लेकिन यहां भी हम देखते हैं कि कोई जादूगर ऐसा जादू दिखाएगा जो बिल्कुल अविश्वसनीय, हमारे आंखों के सामने कृष्ण हॉल में, मैंने कई बार उदाहरण दिया, एक जादूगर, डिवोटी जादूगर आए और उन्होंने, एक लड़की थी उनके असिस्टेंट, उसको टोपी पहनाई ऐसे सर पे और उसमें आग लगा दी। अब बताइए किसी के सर पे जोर से लपटें निकल रही हो अग्नि की, तो नाचेगा वो? ओ माता जी नाच रही हैं, हरे कृष्णा कर रही हैं। उन्होंने कहा ये तो उन लोग करना पड़ेगा जो लोग जब में सोते हैं। तब तो शायद वो नहीं सोएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मैं हम करने वाले को खतरनाक साधु नहीं है, डोंट वरी। लेकिन लिटरली हमें याद है वो कि ऐसे वो नाच रही, बड़ी बड़ी अग्नि निकल रही थी। तो हमने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं। तो आप जो देख रहे हैं उसमें विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जादूगर जादू कर रहा है। कई बार आप देखेंगे वो जो उसके असिस्टेंट है गर्दन काट देगा, और बिल्कुल, और वो गर्दन भी हंस रही होती है, हाँ हाँ कर रही है, और आपको देख आपकी आंखों के सामने लगेगा अरे तो गर्दन कट की लड़की की, वो धड़ नाच रहा है उसका, और ऐसे हो जाता है। तो बताइए समान जादूगर ऐसा कर सकता है तो कृष्ण नहीं कर सकते? स्वाभाविक सी बात है। अरे भाई, जो भगवान श्री कृष्ण संकल्प मात्र से 5 ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर सकते हैं, अभी हमने सुन चुके हैं ना पहले। तो भीष्म देव के बाणों को ऐसे बोल देते ना, शांत हो जाओ, ठीक है, रुक जाओ, और सो गया, ज्यादा बाण मारने की जरूरत नहीं है, मैं भगवान हूं, जानते नहीं। तो कोई लीला को आस्वादन करने के लिए रहता ही नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भगवान को भी आनंद आ रहा है, वीर रस का आस्वादन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए लीला शक्ति के प्रभाव में एक जादू प्रस्तुत हो रहा है कि उनको खून निकल रहा है। भगवान का शरीर पूरी तरह से सच्चिदानंद है, उसको कोई बाण वाण नहीं काट सकता है, तो समझना होगा। इसीलिए भगवान की लीलाओं के रहस्य को जो समझता है भगवान के पास चला जाता है, ठीक है। भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से बींध कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत हो गए। इसी की व्याख्या कर रहा था मैं। लेकिन वास्तव में वह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। क्लियर? पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अनंतिम गंतव्य के रूप में न चाहे होते। क्लियर है कि नहीं? भले ही बोल रहे हैं मैं आतताई था या था वो जो भी था, लेकिन भगवान को सुख ही दिए थे और भगवान के प्रति प्रेम ही अपना प्रदर्शित किए थे इस प्रकार से। तो कह रहे ऐसे ही भगवान मेरी गति हो। यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। यही बोला मैंने, आउट, खत्म। भीष्मदेव को मारने में कितना समय लग रहा है। ऐसे ही जब हिरण्यकश्यप से युद्ध करने के लिए आए तो शाम तक युद्ध करते रहे। तो देवताओं की भी हालत खराब, कि लग रहा है कि आज तो जो है हार जाएंगे। या फिर हिरण्याक्ष भगवान युद्ध कर रहे हैं तो उनके भगवान के हाथ से गदा छूट गई। सारे देवताओं की सांस टिक गई, अरे भगवान के हाथ से गदा छूट गई। और जब भगवान को मारना था, एक थप्पड़ मारे, हिरण्याक्ष मार गया, सॉरी हिरण्याक्ष मर गया। अब ऐसे मतलब कुछ तो उनको लगना चाहिए ना, युद्ध कर रहे हैं ऐसे करके, नहीं तो भगवान के समान कौन शक्तिशाली है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। उन्हें रक्त से सने घाव देखकर भीष्मदेव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी कि इस लीला से, उन लीला में विभोर होकर भगवान को भी सुख मिल रहा है। और आप ध्यान दीजिएगा कि इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके आने वाले भक्तों को भी सुख मिल रहा है और आने वाले भक्तों को प्रेम भी प्राप्त होगा, इसलिए भगवान ये सब लीला करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा भक्त
अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान की दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहे थे। वे भगवान बाणों से लगे होकर के भी सुंदर लग रहे हैं। बताइए, कोई व्यक्ति के शरीर में बाण लगे हों वो सुंदर लग सकता है, लेकिन आप सुन चुके हैं ना, सुंदरे किम असुंदरम। सर पे बालों में धूल भरी हो सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन भगवान की वो सर पे अलकाओं में बाल में अगर धूल भरी तो भी सुंदर लग रहे हैं। पूरे शरीर में बाण लगे हैं तो भी सुंदर लग रहे हैं। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान कैसे महिमा मंडित हुए? भक्त वत्सल के रूप में। और भगवान के भक्त भी इस प्रकार से महिमा मंडित। देखो भगवान के प्रति कितना प्रेम, और इस प्रकार का प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, इस तरह से प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, या इतने प्रिय हैं भगवान को कि इनकी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान ने अपनी भी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो आप भीष्मदेव की भी भक्ति को सराहना कर पाएंगे इस प्रकार से। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्मदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी तरह बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरी प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता है। मेक सेंस? नायक जैसे नायिका की तरफ जाता ही है और विघ्न को अपेक्षा नहीं करता, तो अर्जुन की रुकाए भी नहीं रुक रहे थे कृष्ण। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे, अर्थात भीष्मदेव को। भगवान निसंदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनवांछित फल देते हैं। मुकुंद की व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि भले ही भीष्मदेव भगवान को यहाँ मुकुंद शब्द से संबोधित कर रहे हैं जो मुक्ति के दाता हैं, लेकिन मुक्ति की मांग नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान मेरी मुकुंद मेरी गति हो। ध्यान दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मुझे भगवान मुकुंद मोक्ष प्रदान करें। क्या शब्द है जरा देखिए, स भवतु में भगवान गतिर मुकुंद। वो भगवान मुकुंद मेरे लक्ष्य हो, मेरे गति हो। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना होगा कि मोक्ष नहीं मांग रहे हैं। बारंबार इस बात को समझिए, भगवान कृष्ण के भक्त भगवान कृष्ण से कृष्ण को ही मांगते हैं। ठीक है, उनसे प्रेम ही मांगते हैं। मोक्ष तो पहले ही छूट जाता है। मोक्ष तो बहुत तुच्छ है। जारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। ठीक है, तो आपने आज इन 2 श्लोकों में सुना कि किस प्रकार से भीष्मदेव के प्रति भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा को प्रदर्शित किया था। आगे हम और कुछ सुनते चलेंगे उनकी। कल एक विशेष श्लोक है, काफी लंबा भी है, 39, उसमें बहुत सारी बात सीखेंगे आप। कुछ प्रश्न अगर किसी बात का है तो नहीं है। ओके, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है